सो हेलो माय डियर फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत कम दिन बचे हैं, प्लीज़ आप पढ़ते रहिए। अभी जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी ये सब आपके डाउट्स हैं, जो कि मेजॉरिटी के डाउट्स हैं। जैसे कि मैंने रीजनिंग पार्ट 1 में सिलॉग्स का एक टेबल अपलोड किया था और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को समझ में नहीं आया था। तो ये सिर्फ सिलॉग्स के लिए वीडियो है, आपको थंबनेल से पता भी चल गया होगा। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी सिलॉग्स के, ठीक है। उस टेबल को मैं समझाऊंगी कि वो टेबल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। जब आपको वो टेबल समझ में आ जाएगा, बहुत इजी आपको हो जाएगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई एम वेरी मच श्योर, बट आपको वो बहुत ध्यान से समझना है। मैं इनको अभी सिर्फ शॉर्ट ट्रिक का बताऊंगी आपको, इनका लॉजिक भी है, आई विल टेल यू लेटर। अभी सिर्फ आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं उतना ही मैं करवाऊंगी, ठीक है। बाकी यार, अगर मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूं, अभी मैंने पहले भी बताया है, दोबारा से बता रही हूँ कि अभी ना आप स्कोर बूस्टर आता है गाइडली का, उसमें क्वांट का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, रीजनिंग का भी होता है। आप प्लीज उसको करिए, देखिए, डेली बेसिस पर सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए क्वांट में, इसके बाद सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज एंड एवरीथिंग सॉल्व करिए रीजनिंग में, क्योंकि ये ही है, इसी में से आएंगे हमारा मैक्सिमम स्कोर प्रीलिम्स में, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा बार किया था, करती थी, 7 to 8 10 डेज जितना भी कंटिन्यू रखती थी। आप भी करिए, प्लस मेमोरी बेस्ड मॉक्स पक्का लगाइए। इनके अभी लाइव टेस्ट मॉक्स भी स्टार्ट हुए हुए हैं। आप जहाँ से भी जो भी मिलते हैं आप करिए, एवरीथिंग इज अप टू यू, ठीक है। बाकी अगर आपको गाइडली का कोर्स लेना है देन यू कैन यूज माई कोड TGMAX टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ, मैंने ये टेबल ड्रॉ कर लिया है ताकि टाइम कम लगे। ये चारों जो है ना, ये हमें कंक्लूजन में देखने होते हैं, ठीक है। सपोज पहले ये टेबल नहीं समझाऊंगी, एक क्वेश्चन लूँगी, उसके बाद वी विल गेट बैक टू दिस टेबल, ठीक है। बहुत इजी है, सिलॉग्स वैसे इजी होते हैं, बट कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें कब होती है, जब दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएं, तो अब हमें पता नहीं चलता कि ईदर और मार्क करना है या नीदर नॉर मार्क करना है। तो ये टेबल उस चीज़ के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ये है सम ARP सम PRC सम ऑल CM। इसका अगर मैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी पहले आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। ड्रॉ करना है सम ARP सम PRC ऑल CRB, ठीक है, ये बन गया। अब हमें देखना है, ये कंक्लूजन्स हैं, डिफरेंट टाइप के कंक्लूजन्स हैं। पहले मैं आपको पैरेलल और क्रॉस का मतलब समझा देती हूँ। जब कंक्लूजन स्टेटमेंट में नहीं, जब कंक्लूजन में ये दोनों सेम है ना, तो ये पैरेलल हो जाएगा अरेंजमेंट। अगर ये ऐसे हो जाएगा तो इसको बोलेंगे क्रॉस। ये सिर्फ टेबल की रेफरेंस के लिए है, दैट्स ऑल, कुछ वो नहीं है, कोई और टर्म नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद हमने कंक्लूजन की दोनों स्टेटमेंट्स देखनी है। ये हमारा A4 शीट है, यहाँ पे हमने इतना ड्रॉ किया। उसके बाद हमने देखा ऑल ARB इसमें है, नहीं है। सम AR नॉट B, ये भी नहीं है, कोई नेगेटिव रिलेशन तो इनके बीच में है ही नहीं। अब दोनों गलत हो गए, फिर भी हम ईदर और मार्क करेंगे, नीदर नॉर मार्क नहीं करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट भी है, लॉजिक भी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। हम इस टेबल को याद करेंगे और ये मार्क कर देंगे, आपके सारे क्वेश्चंस सही होंगे, ठीक है। अगर हम क्रॉस में जाएं, ऑल ARB नहीं है, सम BR नॉट A नहीं है, यहाँ पे भी दोनों गलत हैं। यहाँ पे हम नीदर नॉर मार्क करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टेबल नीदर नॉर है। यहाँ पे दोनों गलत थे, फिर भी हमने ईदर और मार्क किया, ठीक है। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस हैं, बाकी के जैसे बाकी के पेयर्स हैं। सपोज यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे कुछ ऐसे होता है सम ARB नो ARB। उसके बाद अगर दोनों गलत होती स्टेटमेंट तो हम, और पैरेलल में होते, तब हम ईदर और मार्क करेंगे। ऐसे ही अगर क्रॉस में होते सम और नो और दोनों स्टेटमेंट गलत होती, तब भी हम ईदर और ही मार्क करेंगे। उसके बाद ऐसे ही सम और सम नॉट होता, यहाँ पे पैरेलल में होते या फिर क्रॉस में होते, तब हम नीदर नॉर मार्क करेंगे दोनों केसेस में। सिमिलरली ऑल एंड नो में अगर पैरेलल में है तब हम नीदर नॉर, अगर क्रॉस में है तो भी नीदर नॉर मार्क करेंगे जब दोनों स्टेटमेंट गलत हों। ये सारा टेबल तब के लिए है व्हेन बोथ द कंक्लूजन वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, कंक्लूजन्स, मैंने स्टेटमेंट बोल दिया, व्हेन बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। बस इतना ही देखना है।
वैसे एक और क्वेश्चन है, देख लो, ये सम और नो वाला है। सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी। ठीक है, इसका देखो ये पैरेलल है ना, सम और नो है यार। लेकिन ये सारा टेबल तभी देखना है जब दोनों स्टेटमेंट गलत हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आपका एक ऐसे आ गया तब भी आप नीदर नॉर मार्क करें, तब तो यही ओनली 2 इज करेक्ट, ऐसे करना है। अब यहाँ पे है ऑल सम ए आर डी, नहीं। नो ए एस डी, नहीं। इनके बीच में कोई दोनों गलत है, सम और नो है, दोनों गलत है, सम और नो है, तो इधर और आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें सम ए आर डी, नहीं। नो डी इज ए, नहीं। ये दोनों क्या है, क्रॉस है। क्रॉस और सम नो दोनों गलत हैं, क्रॉस है, सम नो है, तो भी इधर और आ जाएगा। दैट्स ऑल। ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस आपको सिलॉग से करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आज से आपको प्रैक्टिस करने हैं। टेबल को आपको आपके माइंड में रटा होना चाहिए। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि ओनली अ फ्यू। इसका मतलब क्या होता है? ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब होता है पूरे का पूरा ए बी के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन बी ए के अंदर जा सकता है। जब ओनली अ फ्यू आता है ना, ये स्टेटमेंट पक्का आती है कि ऑल बी कैन बी ए, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो ये ध्यान रखना है जब आप डायग्राम बनाते हो ना, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लिखे ना ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो ओनली अ फ्यू ए आर बी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बस ये मार्क कर दो। ये मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप विद प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा, बट ये मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना हम भूल जाते हैं, ये पक्का मार्क करो। ठीक है, नन बट, इसका मतलब होता है ओनली। ओनली ए आर बी मतलब पूरे का पूरा बी के अंदर आ जाएगा ए, और ए किसी के साथ अटैच नहीं होगा। यहाँ पे मैं तो डॉट मार्क करती थी कि बस ए इसी के अंदर रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। नन बट मतलब ओनली ए आर बी। ओनली ए आर बी मतलब ये किसी और के साथ अटैच नहीं हो सकता। एटलीस्ट सम मतलब एटलीस्ट सम ए आर बी मतलब सम ए आर बी, दैट्स इट। एटलीस्ट एक रिडंडेंट टर्म हो जाती है और हमें इसको कुछ नहीं मानना। एटलीस्ट सम ए आर बी मतलब ए सम ए आर बी, दैट्स ऑल। तो स्लॉग्स में इतना ही हमें देखना है, वो टेबल हमें रटा होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वाला। ऑल, सम नॉट, सम नो, सम सम नॉट, ऑन ऑल सम नॉट, जो भी चारों वाली चीज़ें, क्रॉस और पैरेलल वाला बहुत ईजी है, इधर और देख लेना आप जैसे भी है। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्म्स हैं ओनली अ फ्यू, नन बट अभी आजकल आने लग गया। उसके बाद ओनली, ओनली अ फ्यू, एटलीस्ट सम, बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम जो कन्फ्यूजन होती है इधर और में होती है और नीदर नॉर में होती है, जब दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत होती हैं। बस ठीक है, आई होप आपको अब बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं प्लीज़ पुट डाउन अंडर द कमेंट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनइक्वालिटीज़ बताऊंगी। अभी मैं शॉर्ट वीडियोस लेके आऊंगी ताकि आपका टाइम बचे। मैं तो चाहती हूँ इनको भी आप 2x पर देखो। तो यार मैंने आपको समझा दिया कि क्या कैसे होता है सिलॉग्स का ये वाला पोर्शन कैसे अटेम्प्ट करना है। जब दोनों स्टेटमेंट गलत होती हैं तभी हमने इधर और नीदर नोर वाला टेबल देखना है। बाकी अगर एक गलत मैंने सब समझा दिया, फिर भी कोई डाउट आता है प्लीज़ पुट डाउन अंडर द कमेंट सेक्शन। मैं नहीं चाहती कि आप किसी डाउट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।